हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का। धार्मिक आंदोलन क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह टॉपिक है, जो कि मेन टॉपिक है। हिस्ट्री का मेन टॉपिक बौद्ध धर्म पूरा निचोड़ है। इस वीडियो में 190 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। बौद्ध धर्म का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है, हम आपको कवर करवाएंगे बौद्ध धर्म। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर, बी अशोक, सी सिद्धार्थ, डी ऋषि। तो इसका सही उत्तर है सी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म लगभग कब हुआ? ए लगभग 2500 वर्ष पूर्व, बी लगभग 3000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 3500 वर्ष पूर्व, डी लगभग 2300 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गौतम बुद्ध या बौद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 583 ईसा पूर्व, सी 463 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध या बौद्ध या सिद्धार्थ की मृत्यु कब हुई थी? ए 563 ईसा पूर्व, बी 583 ईसा पूर्व, सी 463 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है डी 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध या महात्मा बौद्ध या सिद्धार्थ का जन्म स्थान या स्थल क्या है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी बोध गया। तो इसका सही उत्तर है ए लुम्बिनी। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का मृत्यु स्थान या स्थल क्या है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी बोध गया। तो इसका सही उत्तर है बी कुशीनगर। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी महावीर, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग या घर छोड़ दिया था? ए 29 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए 29 वर्ष। गौतम बुद्ध किस वर्ण के थे? ए क्षत्रिय, बी शाक्य, सी ब्राह्मण, डी वैश्य। तो इसका सही उत्तर है ए क्षत्रिय। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे? ए क्षत्रिय, बी शाक्य, सी ब्राह्मण, डी वैश्य। तो इसका सही उत्तर है बी शाक्य। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ए शुद्धोधन, बी ऋषभदेव, सी सिद्धार्थ, डी गौतम। तो इसका सही उत्तर है ए शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता या माँ का नाम क्या था? ए त्रिशला, बी माया देवी, सी यशोधरा, डी अनुजा। तो इसका सही उत्तर है बी माया देवी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? ए त्रिशला देवी, बी श्री माया देवी, सी प्रजापति गौतमी, डी श्री अनुजा देवी। तो इसका सही उत्तर है सी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ए यशोधरा, बी श्री माया देवी, सी प्रजापति गौतमी, डी श्री अनुजा देवी। तो इसका सही उत्तर है ए यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी वर्धमान, डी महावीर। तो इसका सही उत्तर है ए राहुल। गौतम बुद्ध का कितनी वर्ष की आयु में विवाह हुआ था? ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 16 वर्ष। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी अलार कलाम, सी पार्श्वनाथ, डी वर्धमान। तो इसका सही उत्तर है बी अलार कलाम। गौतम बुद्ध के द्वितीय या अलार कलाम के बाद दूसरे गुरु कौन थे? ए रुद्र करामपुत,
बी अलार कलाम, सी महर्षि, डी महावीर वर्धमान। तो इसका सही उत्तर है ए रुद्र करामपुत। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए पीपल का पेड़, बी बरगद का पेड़, सी आम का पेड़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पीपल का पेड़। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए पीपल का पेड़, बी बरगद का पेड़, सी बोधि वृक्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बोधि वृक्ष या पीपल का पेड़। इसके दोनों भी आंसर हैं। पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष, इसे साल वृक्ष भी कहते हैं। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष या साल वृक्ष भी कहते हैं। इनके ऑप्शन की जगह ये तीनों आ सकते हैं। गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए 35 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 23 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए 35 वर्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सॉरी गाइस, कहाँ प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी सांची में, डी आश्रम में। तो इसका सही उत्तर है बी बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए गंगा, बी निरंजना, सी सरस्वती, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है बी निरंजना। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया में, बी सांची में, सी सारनाथ में, डी अमरावती में। तो इसका सही उत्तर है सी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए संस्कृत में, बी पाली में, सी ब्रज में, डी हिंदी में। तो इसका सही उत्तर है बी पाली में। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए रज्जुपालिका, बी विश्वामित्र, सी निरंजना फाल्गु, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है सी निरंजना फाल्गु। फाल्गु नदी किसे कहा जाता है? ए रज्जुपालिका, बी विश्वामित्र, सी निरंजना, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है सी निरंजना। गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे क्या कहते हैं? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी आश्रम, डी स्तूप। तो इसका सही उत्तर है बी बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादातर ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? ए प्राकृत में, बी पाली में, सी संस्कृत में, डी हिंदी में। तो इसका सही उत्तर है बी पाली में। अगर पाली ऑप्शन नहीं आता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्राकृत में। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? ए पावागढ़ गुजरात में, बी कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में, सी सारनाथ में, डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर है बी कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में, या श्रीवस्ती ऑप्शन भी आ सकता है केवल। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए महामाया देवी, बी महाप्रजापति गौतमी, सी यशोधरा, डी अनुजा। तो इसका सही उत्तर है बी महाप्रजापति गौतमी। एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ए गौतम बुद्ध को, बी महावीर स्वामी को, सी वर्धमान को, डी हर्षवर्धन को। तो इसका सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध को। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ए त्रिसंघ, बी त्रिरत्न, डी सी ग्रंथ, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है बी त्रिरत्न। विनय, सुत्त और अभिधम्म मिलकर क्या कहलाते हैं? ए त्रिसंघ, बी त्रिरत्न, सी त्रिपिटक, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिपिटक। त्रिपिटक अंग कौन सा है? ए विनय, बी सुत्त, सी अभिधम्म, डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। त्रिरत्न कौन सा है? ए बुद्ध, बी संघ, सी धम्म और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए बुद्धचरित, बी विनय सूक्त, सी धम्मपद, डी पीटक। तो इसका सही उत्तर है सी धम्मपद। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? ए 483 ईसा पूर्व, बी 255 ईसा पूर्व, सी 383 ईसा पूर्व, डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर है डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? ए 383 ईसा पूर्व, बी 255 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर है ए 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? ए 255 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर है ए 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ए 255 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर है डी ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए राजगृह राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ए राजगृह राजगिर। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ए वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी कुंडलवन कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी कुंडलवन कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है डी कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल या शासक में हुई थी? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ए अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल या शासक में हुई थी? ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ए कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल या शासक में हुई थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ए अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल या शासक में हुई थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है डी कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए माकस्यप, बी सवाकामी, सी मोगलीपुत्र तीसा, डी वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है ए महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए सवाकामी, बी माकस्यप, सी मोगलीपुत्र तीसा, डी वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है ए सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए मोगलीपुत्र तीसा, बी माकस्यप, डी सवाकामी, डी वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है ए मोगलीपुत्र तीसा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए मोगलीपुत्र तीसा, बी माकस्यप, सी सवाकामी, डी वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है डी वासुमित्र या अश्वघोष भी इसका ऑप्शन है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसके शासनकाल में हुई और अध्यक्ष कौन था? ए 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप, बी 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक सवाकामी,
सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसा। डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था? ए 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप। बी 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक सवाकामी। सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसा। डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक सवाकामी इसका सही उत्तर है। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था? ए 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप। बी 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक सवाकामी। सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसा। और डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसा। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था? ए 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप। बी 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक सवाकामी। सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तीसा। डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। तो इसका सही उत्तर है डी ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कनिष्क वासुमित्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम या मृत्यु से पहले की वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए कुशीनगर। बी सारनाथ। सी वैशाली। डी श्रीवस्ती। तो इसका सही उत्तर है ए कुशीनगर। कुशीनगर या कुशीनारा भी आ सकता है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म। बी बौद्ध धर्म। सी हिंदू धर्म। डी ईसाई धर्म। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ए पाकिस्तान। बी श्रीलंका। सी नेपाल। डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी नेपाल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग या छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ए महाविनिष्क्रमण। बी महापरिनिर्वाण। सी धर्मचक्र परिवर्तन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा गया है? ए महाविनिष्क्रमण। बी महापरिनिर्वाण। सी धर्मचक्र परिवर्तन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? ए महाविनिष्क्रमण। बी महापरिनिर्वाण। सी धर्मचक्र परिवर्तन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? ए गौतम बुद्ध की मृत्यु को। बी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। सी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? ए गौतम बुद्ध की मृत्यु को। बी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। सी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? ए गौतम बुद्ध की मृत्यु को। बी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। सी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध की मृत्यु को। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब थोड़े फास्ट क्वेश्चन करवाएंगे जल्दी जल्दी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? ए कुशीनगर। बी बोधगया। सी सारनाथ। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कुशीनगर। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ए कमल एवं साड़। बी बैल एवं साड़। सी घोड़ा एवं बैल। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कमल एवं साड़।
गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए सांड, बी बैल, सी घोड़ा, डी कमल। तो इसका सही उत्तर है सी घोड़ा। सॉरी गाइस, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? गृह यहाँ गलती से लिख गया है। ए पीपल का वृक्ष, बी बोधि वृक्ष, सी दोनों, ए तथा बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के निवारण का प्रतीक क्या है? ए पदचिन्ह, बी स्तूप, सी कमल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पदचिन्ह। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? ए पदचिन्ह, बी स्तूप, सी कमल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्तूप। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर प्रथम उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन दिया था? ए सारनाथ में, बी बोधगया में, सी आश्रम में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सारनाथ में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ए नागार्जुन को, बी गौतम को, सी शुद्धोधन को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन को। गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए 6 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए 6 वर्ष। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा पाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ए सुबुद्ध, बी नागार्जुन, सी गौतम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सुबुद्ध। सुबुद्ध को भद्रक भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर संघ की स्थापना की थी? ए बोधगया में, बी सारनाथ में, सी सांची में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सारनाथ में। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए महाप्रजापति गौतमी, बी महामाया, सी यशोधरा, डी अनोजा। तो इसका सही उत्तर है ए महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? ए गांधार, बी अशोक, सी बुद्ध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अशोक। गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? ए बुद्ध चरित, बी बौद्ध ग्रंथ, सी बौद्ध धर्म, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बुद्ध चरित। प्रसिद्ध अबू काना बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ए नेपाल में, बी श्रीलंका में, सी चीन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी श्रीलंका में। गौतम बुद्ध की माँ माया देवी किस वंश या गढ़ से संबंधित है? ए कोलिया वंश से, बी क्षत्रिय वंश से, सी ब्राह्मण वंश से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कोलिया वंश से। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश या गढ़ से संबंधित हैं? ए कोलिया वंश या गढ़ से, बी क्षत्रिय वंश या गढ़ से, सी ब्राह्मण वंश या गढ़ से, डी शाक्य वंश या गढ़ से। तो इसका सही उत्तर है डी शाक्य वंश या गढ़ से। गौतम बुद्ध की धात्री माँ कौन थी? ए माँ प्रजापति गौतमी, बी माया देवी, सी महामाया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए माँ प्रजापति गौतमी। बौद्ध शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे? ए संगाराम, बल्लवी, बी सोमपुरी, सलवन, सी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो इसका सही उत्तर बताओ गाइस क्या है? कौन से थे? सभी थे या इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, सब थे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी पाली। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? ए धर्मचक्र परिवर्तन, बी महापरिनिर्वाण, सी महाविनिष्क्रमण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए धर्मचक्र परिवर्तन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? ए अंतिम उपदेश का, बी प्रथम उपदेश का, सी उपदेशों का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बी प्रथम उपदेश का। गौतम बुद्ध
के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान महाजनपद मौजूद थे? ए 24, बी 21, सी 18, डी 16। तो इसका सही उत्तर है डी 16। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर पहला उपदेश दिया था? ए बोध गया में, बी सांची में, सी बिहार में, डी सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर है डी सारनाथ में। बोध गया कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार में। बौद्ध धर्म को किसके शासनकाल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी माकश्यप, डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है ए कनिष्क। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? ए महायान, बी हीनयान, सी दोनों, ए तथा बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए महायान, और नहीं पूजने वाला है तो हीनयान। महायान संप्रदाय के शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? ए नागार्जुन, बी अशोक, सी कनिष्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? ए नागार्जुन, बी अशोक, सी कनिष्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन। बौद्ध दार्शनिक कौन था? ए नागार्जुन, बी अशोक, सी कनिष्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन। नागार्जुन कौन था? ए लेखक, बी ऋषि, सी बौद्ध दार्शनिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बौद्ध दार्शनिक। कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ए कौशल, बी मगध, सी दोनों, ए तथा बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों, ए तथा बी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए सारनाथ में, बी कुशीनगर में, सी वैशाली में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वैशाली में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ए प्रजापति गौतमी, बी यशोधरा, सी अनोजा, डी माया देवी। तो इसका सही उत्तर है ए प्रजापति गौतमी या महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने को क्या कहा जाता था? ए उपसंपदा, बी संपदा, सी निसंपदा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उपसंपदा। बौद्ध संघ में किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्रित होकर चर्चा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? ए कुपोषद, बी उपोषद, सी निसंपदा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी उपोषद। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? ए संघ रूप में, बी त्रिपिटक रूप में, सी ग्रंथ में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी त्रिपिटक रूप में। बौद्ध ग्रंथ में पतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? ए संघ के नियम, बी त्रिपिटक के नियम, सी ग्रंथ के नियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए संघ के नियम। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के रूप में एक सकारात्मक विचार रखा था? ए 4 आर्य सत्य के रूप में, बी 7 आर्य सत्य के रूप में, सी 3 आर्य सत्य के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 4 आर्य सत्य के रूप में। बौद्ध के उपदेशों का संग्रह किससे है? ए सुत्तपीटक से, बी बौद्ध धर्म से, सी ज्ञानपीटक से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सुत्तपीटक से। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ए गुजरात में, बी बिहार में, सी सिक्किम में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिक्किम में। गौतम बुद्ध किस राजा के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे? ए कनिष्क, बी अशोक, सी माकश्यप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कनिष्क। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? तो ए लद्दाख, बी पंजाब, सी कश्मीर, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए लद्दाख।
बौद्ध संघ में किसी व्यक्ति का सदैव के लिए बहिष्कार करना क्या कहलाता है? ए निवास, बी परिवास, सी उपोषित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी परिवास। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ए माकश्यप, बी अशोक, सी कनिष्क, डी कश्यप मातांग। तो इसका सही उत्तर है डी कश्यप मातांग। बौद्ध धर्म को कितने संप्रदायों में विभक्त किया गया है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ए 2। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त किया गया था। कौन कौन से थे? ए केवल हीनयान, बी हीनयान और महायान, सी केवल महायान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हीनयान और महायान। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना अनिवार्य था? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 23 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी सॉरी गाइस, इसका सही उत्तर है ए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना अनिवार्य था। बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? ए कनिष्क, बी अशोक, सी उदयन, डी कश्यप मातांग। तो इसका सही उत्तर है सी उदयन। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं? ए दुख, दुख समुदाय, बी दुख निरोध, निरोधगामिनी प्रतिपादा, सी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उपरोक्त सभी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? ए उत्तर काल में, बी पूर्व काल में, सी गुप्त काल में, डी मध्य काल में। तो इसका सही उत्तर है सी गुप्त काल में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 427 ईस्वी में, बी 483 ईस्वी में, सी 563 ईस्वी में, डी 583 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ए 427 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए कुमारगुप्त ने, बी अशोक ने, सी कनिष्क ने, डी माकश्यप ने। तो इसका सही उत्तर है ए कुमारगुप्त ने। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ए कुमारगुप्त के, बी अशोक के, सी कनिष्क के, डी माकश्यप के। तो इसका सही उत्तर है बी अशोक के। किस स्थान पर बौद्ध धर्म में प्रथम बार महिलाओं को संघ में प्रवेश प्रदान किया गया था? ए वैशाली में, बी बोधगया में, सी बिहार में, डी सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर है ए वैशाली में। बौद्ध धर्म में कौन सी तिथि बुद्ध के जन्म से संबोधित प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण के कारण पवित्र मानी जाती है? ए पूर्णिमा, बी वैशाख पूर्णिमा, सी चैत्र पूर्णिमा, डी कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर है बी वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए कितने शील का अनुसरण अनिवार्य किया था या किया गया है? ए 10 शील का, बी 12 शील का, सी 15 शील का, डी 18 शील का। तो इसका सही उत्तर है ए 10 शील का। वैपुल्य सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय से है? ए हीनयान, बी महायान, सी दोनों, ए तथा बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी महायान। खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्म की कथाएं हैं क्या कहलाती हैं? ए हीनयान, बी महायान, सी जातक, डी त्रिपिटक। तो इसका सही उत्तर है सी जातक। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ए अश्वघोष, बी गौतम बुद्ध, सी कनिष्क, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है ए अश्वघोष। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? ए कर्म सिद्धांत में, बी पुनर्जन्म सिद्धांत में, सी दोनों, ए तथा बी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों में, ए तथा बी। कर्म सिद्धांत में और पुनर्जन्म सिद्धांत में दोनों में ही दोनों धर्म विश्वास रखते हैं। किस पीटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मठों की दार्शनिक व्यवस्था की गई है? ए त्रिपिटक में, बी अभिधम्म पिटक में, सी विनय पिटक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अभिधम्म पिटक में। किस पुस्तक में बुद्ध के जीवन की अलंकृत कहानी का वर्णन है? ए त्रिपिटक में, बी अभिधम्म पिटक में, सी विनय पिटक में, डी ललित विस्तार में। तो इसका सही उत्तर है डी ललित विस्तार में।
चतुर्थ बौद्ध संगति के समय किसकी रचना हुई थी? ए त्रिपिटक की, बी अभिधम्म पिटक की, सी विनय पिटक की, डी विभाषा शास्त्र की। तो इसका सही उत्तर है डी विभाषा शास्त्र की। अभिधर्म कोश नामक बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ए वसुबंधु, बी गौतम, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ए वसुबंधु। सूत्र अलंकार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए वसुबंधु, बी गौतम, सी अशोक, डी असंग। तो इसका सही उत्तर है डी असंग। महासांदिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली पे किसने की थी? ए वसुबंधु, बी गौतम, सी माकश्यप, डी असंग। तो इसका सही उत्तर है सी माकश्यप ने की थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रसार प्रचार के लिए कितनी संगतियों का आयोजन किया गया था? ए 4, बी 7, सी 3, डी 5। तो इसका सही उत्तर है 4। तो बौद्ध संगति कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी बौद्ध संगति। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ए प्राथमिक संप्रदाय के, बी माध्यमिक संप्रदाय के, सी उत्तर संप्रदाय के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी माध्यमिक संप्रदाय के। की लिख गई है, सॉरी गाइस, यहाँ के था सब तीनों में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी ऋग्वैदिक काल में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कुषाण काल में। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए कपिलवस्तु में, बी बोध गया में, सी सारनाथ में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कपिलवस्तु में। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी में। तो इसका सही उत्तर है ए पाली में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए गुप्तों के, बी मल्लों के, सी मौर्यों के, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी मल्लों के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ए राजगीर में, बी सांची में, सी हैदराबाद में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए राजगीर में, राजगीर बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस राज्य में है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस जिले में है? ए नालंदा जिले में, बी रायसेन जिले में, सी पालानाडु जिले में, सी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नालंदा जिले में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है? ए रत्नागिरी पर्वत या पहाड़ी पर, बी हिमालय पर्वत या पहाड़ी पर, सी विंध्याचल पर्वत या पहाड़ी पर, डी नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी पर। तो इसका सही उत्तर है ए रत्नागिरी पर्वत या पहाड़ी पर। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कौन सा है? ए केसरिया बौद्ध स्तूप, सॉरी गाइस, ए केसरिया स्तूप, बी विश्व शांति स्तूप, सी बोरोबुदर स्तूप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप रत्नागिरी पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? ए 400 मीटर, बी 600 मीटर, सी 900 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 400 मीटर मानी जाती है। विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई कितनी फीट है? ए 120 से 125 फीट, बी 150 से 175 फीट, सी 200 से 250 फीट और डी 250 से 300 फीट। तो इसका सही उत्तर है ए 120 से 125 फीट मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? ए केसरिया बौद्ध स्तूप, बी विश्व शांति स्तूप, सी बोरोबुदर स्तूप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए केसरिया बौद्ध स्तूप। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश में, बी बिहार में, सी आंध्र प्रदेश में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप किस जिले में है? ए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बी बिहार के चंपारण जिले में, सी आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के चंपारण जिले में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई कितनी फीट है? ए 104 फीट, बी 157 फीट, सी 203 फीट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 104 फीट मानी जाती है। विश्व का
सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बी बिहार के नालंदा जिले में, सी आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के नालंदा जिले में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप दूसरा कौन सा है? ए इंडोनेशिया का बोरोबुदर स्तूप, बी बिहार चंपारण का केसरिया बौद्ध स्तूप, सी बिहार नालंदा का विश्व शांति स्तूप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इंडोनेशिया का बोरोबुदर स्तूप। बोरोबुदर स्तूप कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया के जावा में, बी बिहार के चंपारण में, सी बिहार के नालंदा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इंडोनेशिया के जावा में। बोरोबुदर स्तूप की ऊंचाई कितनी फीट है? ए 103 फीट, बी 107 फीट, सी 125 फीट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 125 फीट मानी जाती है। इंडोनेशिया के जावा में बोरोबुदर स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी शैलेंद्र राजवंश ने, सी निप्पोंजन महौजी ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी शैलेंद्र राजवंश ने। केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी शैलेंद्र राजवंश ने, सी निप्पोंजन महौजी ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अशोक ने। विश्व शांति बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी शैलेंद्र राजवंश ने, सी निप्पोंजन महौजी ने। तो इसका सही उत्तर है सी निप्पोंजन महौजी ने। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी शैलेंद्र राजवंश ने, सी निप्पोंजन महौजी ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अशोक ने। किस आर्य सत्य के अनुसार दुख के निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है? ए पहले आर्य सत्य के अनुसार, बी दूसरे आर्य सत्य के अनुसार, सी तीसरे आर्य सत्य के अनुसार, डी चौथे आर्य सत्य के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है सी तीसरे आर्य सत्य के अनुसार। बौद्ध दर्शन में किस सल परिवर्तनों का संघात माना गया है? ए जन्म को, बी मृत्यु को, सी आत्मा को, डी जीवन को। तो इसका सही उत्तर है सी आत्मा को। चंद्रकीर्ति शांतिदेव आर्यदेव किस मत के प्रमुख विद्वान थे? ए हीनयान के, बी महायान के, सी हीनयान और महायान दोनों के, डी शून्यवाद के। तो इसका सही उत्तर है डी शून्यवाद के। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म का विभाजन महासांघिक तथा स्तरविरवाद में हो गया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है बी द्वितीय बौद्ध संगति के समय। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण कौन था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी सिद्धार्थ, डी माकस्यप। तो इसका सही उत्तर है ए कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने किस भाषा को अपना लिया था? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है ए संस्कृत। दार्शनिक मामले से कौन सा पीटक संबंधित है? ए सुत पीटक, बी विनय पीटक, सी अभिधम्म पीटक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी अभिधम्म पीटक। भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण किस कला शैली में हुआ? ए मथुरा कला शैली में, बी गांधार कला शैली में, सी दोनों ए तथा बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मथुरा कला शैली में। भारतीय कला शैली में बनी हुई बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी? ए मथुरा कला शैली में, बी गांधार कला शैली में, सी दोनों ए तथा बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ए तथा बी। अगर मथुरा कला शैली ऑप्शन आता है तो मथुरा कला शैली हो जाएगा, अगर गांधार कला शैली आता है ऑप्शन तो गांधार कला शैली हो जाएगा। मथुरा कला शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति मुख्यतः किस मुद्रा में बनी थी? ए अभय मुद्रा में, बी हस्त मुद्रा में, सी शरीर मुद्रा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अभय मुद्रा में। जातक किसका ग्रंथ है? ए महावीर का, बी बौद्ध का, सी कनिष्क का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध का। बुद्ध ने जीवन की कौन सी घटना को भारतीय कला में पहिए के रूप में दर्शाया है? ए बुद्ध के जन्म की घटना, बी बुद्ध के मृत्यु की घटना, सी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना, डी प्रथम उपदेश की घटना। तो इसका सही उत्तर है डी प्रथम उपदेश की घटना। पद्मपाणि बोधिसत्व किन गुफाओं में पाए जाने वाला एक भित्ति चित्र है? ए अजंता की गुफा, बी बाघ की गुफा, सी भीमबेटका की गुफा, डी कुरनूल गुफा। तो इसका सही उत्तर है ए अजंता की गुफा। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनाई जा रही है? ए बिहार के बोध गया में, बी सारनाथ में, सी सांची में, डी नालंदा में। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार के बोध गया में। बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रम क्या कहलाते हैं? ए बिहार, बी रहने की जगह, सी पढ़ने की जगह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार।
गौतम बुद्ध की माँ माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ए पीपल के पेड़ के नीचे, बी बोधि वृक्ष के नीचे, सी साल वृक्ष के नीचे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी साल वृक्ष के नीचे। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए बुद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी हिंदू धर्म का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बुद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए बुद्धचरित, बी धम्मपद, सी त्रिपिटक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी धम्मपद। भारत से दक्षिण की ओर देश की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए बुद्धचरित, बी धम्मपद, सी हीनयान, डी महायान। तो इसका सही उत्तर है सी हीनयान। भारत से उत्तर के देशों की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए बुद्धचरित, बी धम्मपद, सी हीनयान, डी महायान। तो इसका सही उत्तर है डी महायान। वह कौन सा पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार या प्रचार किया गया था? ए श्रीलंका में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी इंडोनेशिया में। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका में। बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी कनिष्क, डी कालाशोक। तो इसका सही उत्तर है ए बिंबिसार। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी कश्मीर, डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर है ए राजगृह। निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य है? ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए त्रिपिटक। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए बुद्ध काल में, बी हड़प्पा काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी मौर्य काल में। तो इसका सही उत्तर है ए बुद्ध काल में। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए दोहाकोश, बी वज्र छेदिका, सी वामसात पाकशिनी, डी दिव्य वंदना। तो इसका सही उत्तर है सी वामसात पाकशिनी। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे पहले वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए त्रिपिटक, बी वज्र छेदिका, सी वामसात पाकशिनी और डी दिव्य वंदना। तो इसका सही उत्तर है ए त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए मैत्रेय को, बी मंजूश्री को, सी वज्रपाणि को और डी पद्मपाणि को। तो इसका सही उत्तर है ए मैत्रेय को। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी वज्रपाणि, डी आनंद। तो इसका सही उत्तर है डी आनंद। महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? ए यशोधरा, बी अनुजा, सी प्रजापति गौतमी, डी महामाया देवी। तो इसका सही उत्तर है सी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ए सुभद्र, बी आनंद, सी नागार्जुन, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है सी नागार्जुन। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ में प्रमुख होना चाहता था? ए सुभद्र, बी देवदत्त, सी नागार्जुन, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है बी देवदत्त। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सांची। तो इसका सही उत्तर है बी बोधगया। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम है? ए चन्ना, बी यशवीर, सी चनमन, डी देवदत्त। तो इसका सही उत्तर है ए चन्ना। तो दोस्तों यहाँ यूपीएससी की तैयारी प्रॉपर वे में कराई जा रही है और एनसीईआरटी को कवर करवाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर परिसर, सी कुतुब मीनार, डी स्तूप का परिसर। तो इसका सही उत्तर है बी महाबोधि परिसर। तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो और अगर एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी एक प्रॉपर वे में कराई जाती है और एनसीईआरटी को कवर करवाते हैं। तो मिलिंद पन्हो क्या है? ए बौद्ध पाठ, बी महाबोधि मंदिर परिसर, सी बुद्धचरित, डी त्रिपिटक। तो इसका सही उत्तर है ए बौद्ध पाठ या बौद्ध ग्रंथ।
तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ सभी प्रकार की एनसीईआरटी की वीडियो मिलेंगी और एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी मेन टॉपिक मिलेंगे जो हम कवर करवाएंगे। और गाइस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में।